तो हमने सीखना है कैश फ्लो ऑफ चेंज इन इक्विटी इन ऑल। ठीक है, पहली चीज हम जानेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया 3 चीजों से बनता है। 3 चीजों से बनता है, 3 चीजों से। अब ये कोई निकलता है, हमको नहीं पता है, ये नहीं पता है। पहला चीज बनते हैं इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, या हम इसको संबोधित भी कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट से। इससे संबोधित कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट से। कॉमनली ये बहुत लोगों को नॉन है, बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं एक प्रॉपर नाम से, जिस नाम को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है भैया, समझ में आ गया अंतिमा जी, वकीला जी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देन अब हम पता करेंगे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए हमें एक बात आदमी है जो हम इसे कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट और फेमस है इस नाम से बैलेंस शीट। ठीक है भैया, बैलेंस शीट नाम से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अलग से भी स्टेटमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं अदर स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 चीजों को मिला के हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, तैयार होता है। भैया देखो, प्राचीन जब से बच्चा बड़ा होता है कॉमर्स लाइन में, 10वीं पास करने के बाद सबसे पहली चीज पढ़ता है इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस। 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखता है। कैसे बनाता है वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मुझसे आप ज्यादा बेहतर जानते हो और आपने पहले भी इसको सीखा हुआ है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 12वीं क्लास कक्षा में आता है, कंपनी के हिसाब से शेड्यूल 6 के हिसाब से स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट एंड अदर स्टेटमेंट। क्वेश्चन कहाँ आता है, बुक वाला क्वेश्चन ये पूछेगा, सर ये बताइए हमने ये तो पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये कभी हमने नहीं पढ़ा। अभी ऐसी बात कहिएगा भी नहीं किसी के सामने, क्योंकि आपने ये चीज भी क्या है पढ़ी है। जैसे कि सबसे पहले पढ़ा होगा आपने एक नाम स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग। क्या पढ़ा होगा? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, यानी स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग को हम थोड़ा सा और बेटर लैंग्वेज में लिख सकते हैं रिटेन अर्निंग। कौन सी अर्निंग? रिटेन अर्निंग। चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज हमने पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी बात, सारे बिजनेस का एक ही बात है, इसका नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे सभी लोग? फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट जी, जो बोलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट की जय जय हो। हो। बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, चलिए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। देखिए अब आप लोग क्या हो चुके हैं, थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर इन द सेंस का मतलब अब आपको थोड़ा बिजनेस की समझ हो गई है, बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो, तो हम थोड़ी सी एडवांस टाइप की बात करेंगे। एडवांस में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसमें आप ट्रेंड एनालिसिस भी पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद रेशियो एनालिसिस भी पढ़ोगे।
ये सारी चीजें पढ़ोगे। फिर अलग से एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके क्वेश्चन में आना ही आना है, ये बनना ही बनना है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। देन छोटे यानी कैश का आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो, ये हमको बताएगा AS3 यानी इंड AS3 रिवाइज हमको सिखाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे कंपनी सेक्रेटरी के पेपर में, सीए के पेपर में इसका ही ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यही नंबर खिला देता है और यही नंबर गिरा भी देता है। और बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात यही चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन बात आती है रेशियो एनालिसिस, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। यानी इक्विटी इन द सेंस मतलब क्या होता है, शेयर मेंबरशिप, मेंबर यानी क्या कहते हैं, कंपनी के ओनर, इसके बारे में चेंजेस लाना। रेशियो, डेट एनालिसिस, डेट रेशियो, जो भी चीजें हैं हम आप सब में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। समझ में आ गई बात? चलिए, नेचर, कैरेक्टर, इन ऑल सब चीजें ये बचपन में आप पढ़े होंगे। एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन कंपनीज है। कौन सा है? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, और 13 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए अभी हम इस पे बात करेंगे। इन्होंने कुछ अपने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, अगर ये पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं तब ये क्या कहलाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लोग इंडल्ज होंगे। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर। सबको दिखाई? यस यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है जी? चलिए बढ़िया है, दिखना भी चाहिए। भूमिका कटवानी दिख रहा है आपको? यस सर। सर चलिए 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 जाए। ओके ओके ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, बात करते हैं कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इन कंपनी following things include financial statements in company. So, following things include financial statements in company. नहीं समझ में आया सर। नहीं। उसके बाद 1 मिनट आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी हम इस पे पढ़ाई बना लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या बोलता है, सुनिए। 2013 कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी, affect in relation to a company क्या होता है। तो फॉलोइंग चीजें इंक्लूड करेगा। ये क्या क्या इंक्लूड करेगा? फॉलोइंग चीजें। सबसे पहली बात, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ FY, बैलेंस शीट एट द एंड FY यानी फाइनेंशियल ईयर होगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और इन केस ऑफ कंपनी आप P&L कह सकते हो, P&L और स्टेटमेंट ऑफ P&L इन केस ऑफ कंपनी। थर्ड थिंग पे हम लोग आते हैं। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। CFS नहीं, कंसोलिडेटेड होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। चौथा, अगर statement change of equity, statement of changes in equity, statement of changes in equity बताइए। तो आप इससे नेक्स्ट कहता है आपका एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू अबव। एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, और हम इसको कहते हैं एनेक्चर। क्या कहते हैं? एनेक्चर। एनेक्चर विच is related to above। अगर इन सब चीजों से कोई एनेक्चर है, कोई चीजें हैं, तो आप भी उसको बताएंगे। वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है? पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? बातें क्लियर है? क्लियर है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखो भैया, गीता गीता एक कहानी है जो हमने बचपन से आ रहे हैं। तो सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन चीज कहाँ से आ रही है, क्या जिसका खर्चा है, किसने कितना किया, क्या क्या फलाना डेमाका, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ये आपको बताएगा। दूसरी चीज बताएगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन आप कितना अर्न कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें भी आपको क्या करेगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा। बिजनेस के पास जितनी कहाँ से बिजनेस अर्न कर सकता है, बिजनेस कहाँ से ये चीज ला सकता है, वो सारी चीजें भी कौन बता सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड थिंग, आपकी रियल एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन भी ये आपको बताएगा। ठीक है। सेकंड थिंग, और आपको ये फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग मतलब प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचना कि हम फ्यूचर में ये काम भी कर सकते हैं। इन ऑल दैट थिंग्स ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताएगा। क्लियर है? और जो आपको चाहिए वो सर आपको बताएगा। Is that clear? Is that clear? Sir. Is that clear? Yes, sir. चलिए। ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक है। कंप्यूटर लास्ट के बाद पूछो। चलिए भैया, अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए इनकम स्टेटमेंट। सबसे बड़ी बात आज का इंपॉर्टेंट चीज, इनकम स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट
बोले काट रहे? चलिए देखो, अमूमन जनरली इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखिए बात सीधे सीधे पॉइंट्स में हम लोग लिख लेते हैं। जनरली P&L जनरली के बाद क्या लिखा है सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी चीज इसको हम कह सकते हैं या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या बहुत लोग इसको एक नाम और से जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन। किस नाम से जानते हैं? स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन से भी जानते हैं। देखिए टेक्निकल और से भी जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। और अगली बात, यस सर। ओके, ये चीज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट के बाद दूसरी चीज पोजीशन स्टेटमेंट। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का P&L अगर दोनों साथ में पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको अगर समझ में आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होता है, इसके इंस्ट्रक्शंस मैं देता जाऊंगा। उसको बनाने में कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये पैरामीटर आप फॉलो करेंगे तभी आपकी एक फुल फ्लेज्ड बेस्ट बैलेंस शीट आपकी बनती है। तो चलिए लिखिए, इसके बारे में लिखिए। बोलू? यस सर। It is the classified and summarized form of, यानी बैलेंस शीट जो होती है classified and summarized form of statement based on balances of ledger which shows और गांव वाली भाषा में tells, which shows tells all the assets owned by concerned and all the liabilities and claims, it owes की स्पेलिंग होती है OWES, owes to owner and outsider. Got it? सबको समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है? यस सर। क्या हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes. देखो, according to schedule 3,
Section 2 subsection 40 of Companies Act 2013 only vertical form balance sheet shall be made. Only vertical form of balance sheet shall be made. इसका मतलब होता है shall का कुछ भी कर लो यही बनना है, इसके अलावा और कोई आप बैलेंस शीट मानी नहीं जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए, मेन फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। Main features of Schedule 3 balance sheet. पहली चीज इसमें लिखिए, only vertical format is allowed. Only vertical format is allowed. ठीक है जी? Yes, sir. Next. Format of statement of profit and loss is also there. Format of statement of profit and loss is also there. Sir, please check it. Wait कर. For loss is also there, which is prescribed in part second. Which is prescribed in part second. Got it? Got it? Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Interpretation clause. Interpretation clause. ये clause क्या कहता है ये भी जान लीजिए। पार्ट 3 को हम लोग Part 3 is known as interpretation clause. Part 3 of balance sheet is known as interpretation clause. And part 4 balance sheet abstract. And part 4 balance sheet abstract. Part 4 Got it? Part 4 क्या sir? Part 4 balance sheet abstract. Part 4 DS abstract. Part 4 DS abstract. ठीक है? अब सेंट्रल हेडिंग डालो, मेन कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट. मेन कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट. Main content of balance sheet. Main content of balance sheet. सबसे पहली बात, बैलेंस शीट में एक चीज आपको मिल जाएगी, वो चीज होगी जनरल इंस्ट्रक्शन. क्या होगा? जनरल इंस्ट्रक्शन, जो आपको देना ही देना है. जो कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट
सीए को बताना है ये चीज इस चीज से डिनोट करती है, फॉलोइंग थिंग्स आर मेंट फॉर दिस, ये इंस्ट्रक्शन देना ही देना है आपको। दूसरा आएगा आपका फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ओनली वर्टिकल। कौन सी? वर्टिकल। Vertical. के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से वर्टिकल। वत्सला जी, वी फॉर वर्टिकल, वी फॉर वत्सला। हाँ सर। उसके बाद स्टेटमेंट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ टेंडर या ऑपरेशन हमने सीख ली है।